औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से हम लोग ने मरियम अलैहिस्सलाम की स्टोरी ख़त्म कर दिए हैं और माशाल्लाह आज जो हम लोग जो स्टोरी जाने वाले हैं वो है उनके बेटे ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा इब्न मरियम। ओके, ईसा अलैहिस्सलाम को क्रिश्चियनिटी में जीसस भी कहा जाता है। ओके, मसीह भी कहा जाता है, उनको मसीह बोला जाता है, ईसा अलैहिस्सलाम बोला जाता है या जीसस बोला जाता है। आपको जहाँ जहाँ आपको कुरान में मसीह आएगा, मसीह इब्न मरियम बोल के जो बोले मसीह है ना, ईसा अलैहिस्सलाम को दूसरा नाम जो था उनका मसीह भी कहा जाता था और उनको ईसा अलैहिस्सलाम भी कहा जाता था। अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि 5 ऐसे नबी हैं जो हाईएस्ट रैंक पर है। ओके, 5 प्रॉफिट्स को अल्लाह ताला ने बहुत हाईएस्ट रैंक पे दिया गया है और वो कौन कौन है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सेकंड इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम एंड ईसा अलैहिस्सलाम। तो माशाल्लाह से हम लोग का इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी हम लोग ने देख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जो बचता है वो है ईसा अलैहिस्सलाम। तो ईसा अलैहिस्सलाम को हम लोग जब बोलते हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ईसा इब्न मरियम। क्यों? क्योंकि वो अम्मी से यानी सिर्फ़ और सिर्फ मरियम अलैहिस्सलाम से आए हुए हैं, उनका कोई फादर नहीं थे। ओके, ईसा अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी हैं जो बहुत ही यूनिक पैगंबर हैं। ओके, अरे अब हम लोग ने माशाल्लाह से ऑलमोस्ट इतने सारे पैगंबर नबियों का ज़िक्र देखा, उनके स्टोरीज़ देखे। तो ईसा अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी हैं जो सबसे हट के हैं, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ पैगंबर है। अल्लाह ताला ने उनमें जो क्वालिटीज़ दिया था वो दूसरे नबियों में, दूसरे पैगंबरों में हम लोगों को नहीं दिखाई देगा। क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम ने बचपन से बात किया, उन्होंने लोगों से बात किया, क्रेडल से बात किया, उनको अल्लाह ताला ने उठाया और फिर दुनिया में आएंगे। अब वो अल्लाह सुब्हान ताला के पास है। ये सारी स्टोरी हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे। और यही नहीं कि इतना ही नहीं कि बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी हैं जिनको क्रिश्चियंस भी मानते हैं और मुस्लिम्स भी मानते हैं। अगर एक मुसलमान अगर ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानता, क्योंकि वो बोलते हैं कि क्रिश्चियंस उसको उनकी इबादत करते हैं, तो वो मुसलमान ही नहीं है। एक अच्छा मुसलमान वो है जो ईसा अलैहिस्सलाम को मानता है, ईसा अलैहिस्सलाम ने जो बातें बताए उसको पे यकीन करता है। फ़र्क इतना ही है कि ईसा अलैहिस्सलाम को जो उस टाइम पे बाइबल दी गई थी और अभी जो बाइबल है उसमें बहुत सारे चेंजेस है। उस टाइम पे जो बाइबल दी गई थी वो अल्लाह ताला की तरफ से थी, उसमें कोई चेंजेस नहीं थे। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास कुरान है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। हम लोग श्योर हैं कि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक हुर्फ का भी चेंज नहीं हुआ है। बट जो ईसा अलैहिस्सलाम को जो बाइबल दी गई थी, जो इंजील दी गई थी, वो उसमें उनके खुद के बड़े बड़े स्कॉलर्स बोलते हैं कि उसमें बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस है, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं जो पहले जब इंजील आई थी वैसी नहीं थी। अब इंजील ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, उसमें डिफरेंट टाइप के बना दिए हैं और उन्होंने कुछ चीज़ों को निकाल दिए हैं और कुछ चीज़ों को एडिशन कर दिए हैं जो कि कुरान में नहीं है। कुरान में जैसे आया था, जैसे नाजिल हुआ था वैसे ही है। बट जो इंजील है, जो आजकल की प्रेजेंट बाइबल है, वो पहले वाली बाइबल नहीं है जो अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई थी। अगर अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई थी और उसको संभाला गया था तो हमको उस पर यकीन करने के लिए कोई मसला नहीं है। बट इतना ही है कि वो अभी चेंज हो गई है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड किए गए हैं जो कि एक इंसान की हाथ की लिखी हुई है, अल्लाह ताला का कलाम नहीं है। ओके, तो ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा इब्न मरियम ने ईसा अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं जो क्रिश्चियनिटी जिनको जीसस करके नाम से बुलाया जाता है। तो जीसस, याद रखना, जब जब उन लोग जीसस की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं है, वो हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम हैं, हमारे प्रॉफिट है ईसा अलैहिस्सलाम जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आए थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के अराउंड 570 ईयर्स या 600 ईयर्स के पहले आए थे, 600 साल के पहले आए थे ईसा अलैहिस्सलाम। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। अभी इंशाल्लाह हम लोग ईसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी देखते हैं कि अल्लाह ताला ने
किस तरीके से उनकी स्टोरी बताए हैं। सूरह मरियम में मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम सूरह मरियम बता रही थी आपको, तो मैंने आपको उसमें थोड़ा बहुत हिंट दे दी थी कि ईसा अलैहिस्सलाम की कैसी पैदाइश है। तो आज इंशाअल्लाह हम लोग ईसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी कि मरियम अलैहिस्सलाम उनके अम्मी थे और अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दे देने, अल्लाह ताला की तरफ से उनको एक औलाद होने वाली खुशखबरी बताई गई थी कि उनको एक औलाद होने वाली है जिनका नाम ईसा अलैहिस्सलाम रहेगा। जब मरियम अलैहिस्सलाम की डिलीवरी हो गई थी, मरियम अलैहिस्सलाम इतनी तकलीफ़ात के बाद जब डिलीवरी करने के लिए दूर चले गए, अपने सिटी से दूर चले गए, और जब वहाँ पर डिलीवरी हुई, जब उनकी थोड़ी सी ताकत आ गई थी, अल्लाह ताला ने उनको बोला कि खजूर खाओ और पानी पियो। और जब उन्होंने वो सारा कुछ खाने पीने के बाद जब उनको थोड़ी सी ताकत थी कि वो चल सकते थे, तो अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि अभी आप बच्चे को लेकर वहीं पर जाओ, वहीं कम्युनिटी में, वहीं लोगों के पास जाओ जहाँ पर आप पली बड़ी हैं। तो जब मरियम अलैहिस्सलाम जब निकलने वाले थे तो अल्लाह ताला ने उनको बोला कि जब वहाँ पे आप जाएंगे तो लोग तो पूछेंगे, तो आप बस इतना ही करना, लोगों को इशारे से बता देना कि मैं आज रोज़े में हूँ, और अपनी जो फिंगर है, अपनी जो उंगली है, वो ईसा अलैहिस्सलाम बच्चे की तरफ आप बता देना, और बाकी जो है अल्लाह सुब्हान तआला वो कर देंगे। तो जब मरियम अलैहिस्सलाम उनकी कम्युनिटी में, उनके खुद के लोगों में एंटर किए, तो लोगों ने बिना सोचे समझे, बिना कुछ उनको क्वेश्चन किए हुए, लोगों ने उन पर इल्ज़ाम लगाने लगे। लोगों ने उनको बोला कि आपके अम्मी अब्बू जो थे बहुत ही दीनदार थे, आप जो ऐसे घर में पली बड़ी थी, जो दीनदार घर था, बहुत अच्छे लोगों में आप पली बड़ी थी। लोगों ने ये तक उनसे कहा कि या हारून की बहन, ये मरियम अलैहिस्सलाम से बोलने लगी कि तूने बहुत बुरा हरकत की है, तूने बहुत बुरा काम किए, ये बच्चा कहाँ से आया है, ये बच्चे को कहाँ से लेकर आई है, तुमने कौन सा गलत काम किया है जो ये बच्चे को तुम लोग लेकर आए हैं। तो लोग जब पूछने लगे, तो जैसे अल्लाह ताला ने उनको बताया था कि उनको खामोश रहना है, उन्होंने अब इन्हें वो खामोश थे। और दूसरी बात ये याद रखिए, ये लोग कौन थे, ये उनके अपने लोग थे, कोई बाहर वाला नहीं था, कोई पराये नहीं थे, ये उनके अपने लोग थे, जहाँ पर वो पले बड़े थे, जिनके सामने वो बड़े हुए, जिनके सामने वो इबादत करते थे, जिनके सामने वो अपने मेहराब में रहते थे। ये लोग हैं, ये लोग उन पे इल्ज़ाम लगाने लगे, ये लोग उनको भला बुरा बोलने लगे। तो जब वे लोग भला बुरा बोलने लगे, तो मरियम अलैहिस्सलाम ने इशारे से बताया कि वो रोज़े में हैं, और उन्होंने अपना जो फिंगर है अपने बच्चे की तरफ रुख कर दिया। जो लोग बोलने लगे कि हम इतने बेवकूफ़ हैं कि अब हम लोग छोटे से बच्चे से बात करेंगे, इतने बेवकूफ़ हैं हम लोग कि हम लोग छोटे से बच्चे से बात करेंगे। देखिए, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मौजज़ा था, अल्लाह ताला की तरफ से एक मिरेकल था जो ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया था। ईसा अलैहिस्सलाम दूध पीते हुए बच्चे हैं, छोटे से पैदा हुए बच्चे हैं, क्रेडल में हैं, अपने झूले में। तब वो उन्होंने अपने झूले में से बात किया। उन्होंने क्या बोले, इन्नी अब्दुल्ला ने मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ। देखिए, सबसे फर्स्ट वर्ड क्या बोल रहे हैं, इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब अता फरमाया है और मुझे अपना पैगंबर बनाया है। क्या बोल रहे हैं अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम कि मुझे उसने किताब अता फरमाया, ने पहले से लोगों को बता रहे हैं कि मुझे कुछ किताब मिलने वाली है और मुझे पैगंबर बनाया गया है, और उसने मुझे बाबरकत किया है, जहाँ भी मैं रहूँगा उसने मुझे वहाँ पर बाबरकत किया है, और उसने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक मैं ज़िंदा हूँ, और मैं मेरी माँ की खिदमत गुजार बंदा बन के रहूँगा। ओके, देखिए ये सारी चीज़ें कौन बोल रहे हैं, एक छोटा सा बेबी क्रेडल से बात कर रहे हैं, और वो कौन है, ईसा अलैहिस्सलाम। और नेक्स्ट वर्स में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने बोला कि सलामती हो मेरे ऊपर। क्या बोल रहे हैं, सलामती हो मेरे ऊपर, यानी जब मेरी पैदाइश का दिन पर, मेरे उठाए जाने पर और दोबारा ज़िंदा खड़े होने पर। ओके, यानी जब सलामती हो मेरे ऊपर, क्या बोल रहे ईसा अलैहिस्सलाम, सलामती हो मेरे ऊपर, सलामती यानी खुद के ऊपर, पीस बी अपॉन मी। ओके, सलामती हो मेरे ऊपर। अब ये सेंटेंस जो है ना, आप ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि जब हम लोग लास्ट एंडिंग करेंगे ना इंशाल्लाह, तो यही सेंटेंस मैं आपको रिपीट करूँगी इंशाल्लाह, तब आपको मालूम पड़ेगा कि सलामती हो मेरे ऊपर क्यों ईसा अलैहिस्सलाम ने बोले थे। ओके, अब अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जब पैदा किए तो विद
मिरेकल्स के साथ पैदा हुए थे। उनका पैदा होना ही सबसे बड़ा मौजज़ा था, क्योंकि मरियम अलैहिस्सलाम से पैदा हुए हैं, कोई मेल नहीं था उनके साथ में, सिर्फ मरियम अलैहिस्सलाम से पैदा हुए थे और उन्होंने बचपन से ही बात करना स्टार्ट कर दिया था। देखिए अब ये जो सारी चीज़ें हैं किनको बताया जा रहा है, किनको बताया जा रहा है? जो लोग वहाँ पर थे, वहाँ पर जो बड़े बड़े प्रीस्ट थे ना, जो अपने आप को लीडर्स बोलते थे, जो अपने आप को स्कॉलर्स बोलते थे, जो दीनदार बोलते थे ना, वहाँ के लोगों से ईसा अलैहिस्सलाम बात कर रहे हैं। ये लोग समझ गए थे कि ये जो है ये अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से एक मौजज़ा है, एक मिरेकल है, ये मैजिक नहीं है, ये कुछ दूसरी चीज़ नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से मौजज़ा है, क्योंकि उन्होंने अपने ज़िंदगी में इस तरह का कभी नहीं देखा था। एक अल्लाह ताला की तरफ से मिरेकल था। बट उनको कहीं ना कहीं ये भी डर था कि अब ईसा अलैहिस्सलाम जब आए हैं तो इनकी लीडरशिप जो है वो चली जाएगी, इनको लोग फॉलो नहीं करेंगे, इनकी बातों को नहीं सुनेंगे, अब इनको लोग दूर करके ईसा अलैहिस्सलाम की बात सुनेंगे। तो इन्होंने क्या आइडिया किया, इन्होंने बोले कि इससे बेहतर कि अपनी लीडरशिप जाए, उससे बेहतर ये है कि हम लोग मरियम अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, उनको भला बुरा बोलते हैं, उनको बोलते हैं कि जो बच्चा कहाँ से आया है, एक गुनाह है, एक सिन है, एक इल्लीगल है, ऐसे सब वर्ड्स अस्तगफुरुल्लाह उन्होंने इस्तेमाल किए और मरियम अलैहिस्सलाम को भला बुरा बोलने लगे। अब ये कौन लोग थे जो भला बुरा बोलने लगे मरियम अलैहिस्सलाम को? वो उनके ही लोग थे, वो उनके जो जूस थे, वो वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने ही मरियम अलैहिस्सलाम को भला बुरा बोला। उसके बाद मरियम अलैहिस्सलाम बच्चे को लेकर के ईसा अलैहिस्सलाम को अपने रूम में चले गए, जहाँ पर वो पले बड़े, जहाँ पर वो रहते थे, जहाँ पर वो इबादत करते थे, वहाँ पर वो ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर चले गए। देखिए अब मरियम अलैहिस्सलाम का ये यहाँ पर ज़िक्र कम्प्लीटली क्लोज्ड है। इसके बाद मरियम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कहीं पर भी नहीं है। मरियम अलैहिस्सलाम इसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम को किस तरीके से पाले, किस तरीके से बड़े हुए, मरियम अलैहिस्सलाम का क्या हुआ, उनका इंतकाल हो गए, क्या हुआ, इसके बारे में हमें कहीं से भी कोई स्टोरी नहीं मिलती ना। अगर हम लोग इजराइली रिवायत जाते हैं तो वहाँ से हमको कोई स्टोरी मिलती है, ना कुरान और हदीस से हमको कोई स्टोरी मिलती है। अब जो स्टोरी आती है बस ईसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी आती है। तो ईसा अलैहिस्सलाम की शुरुआत हम लोग ने कर दी है कि उनकी पैदाइश कैसी हुई। पैदा होने के बाद सबसे बड़ा मिरेकल यही था कि उन्होंने अपने क्रेडल से बात करने लगे। ये मिरेकल तो अल्लाह सुब्हान तआला का था, बल लोगों ने क्या बोले, लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने बोले, ईसा अलैहिस्सलाम को बोले कि सन ऑफ अल्लाह सुब्हान तआला, सन ऑफ गॉड बोलने लगे, अल्लाह सुब्हान तआला का बेटा है। जब ये लोगों ने ये वर्ड इस्तेमाल किया कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हान तआला के बेटे हैं, तो अल्लाह सुब्हान तआला कुरान में फरमाते हैं कि ये वर्ड जो है ये फिट नहीं होता, अल्लाह ताला के लिए ये सही नहीं है। अल्लाह ताला ने किसी को पैदा नहीं किया है, अल्लाह ताला का कोई बेटा नहीं है, अल्लाह ताला को किसी को पैदा करने की ज़रूरत नहीं। हम सब अल्लाह ताला के क्रिएशन हैं, हम सब जो अल्लाह ताला के हैं मखलूक़ात हैं हम लोग। तो अल्लाह ताला को बेटे को जन्म देना, बेटे को पैदा करना, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, अल्लाह को ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला को अगर कुछ भी क्रिएट करना है तो बस अल्लाह ताला को क्या बोलना है, सिर्फ बी एंड इट इज़, कुन फयकूम, और हो जाता है। पर अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, सूरह मरियम में फरमाते हैं कि ये कैसे लोग कैसे बोल सकते हैं लोग कि वो मेरा बेटा है। ये सेंटेंस इतना बुरा है, इतना ख़राब है कि अगर ये जो सेंटेंस है इसको अगर आसमानों पर उतारा जाता तो जो आसमान है वो फट जाते, आसमान जो है फट जाते, एक दूसरे से अलग हो जाते, जो ज़मीन है वो एक्सप्लोड हो जाती और माउंटेन्स जो है वो सारे के सारे सजदे में गिर जाते। इतना ख़राब वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया है कि नौज़बिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हान तआला के बेटे हैं। और हम सब जानते हैं अल्लाह ताला का जब हम किसी को बेटा बोलते हैं तो वो कैसे बेटे पैदा होते हैं। तो अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, उन्होंने इतना गंदा वर्ड किया कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हान तआला के बेटे हैं। देखिए अल्लाह सुब्हान तआला को कुछ भी करने के लिए वक्त नहीं है, अल्लाह ताला को किसी को क्रिएट करने के लिए कोई वक्त नहीं है। अल्लाह ताला के लिए सिर्फ कुन फयकुन बोलेंगे तो वो हो जाता है। और ये लोग जो थे ईसानी जो क्रिश्चियंस थे, उन्होंने अल्लाह सुब्हान तआला ईसा अलैहिस्सलाम को सन ऑफ गॉड का उन्होंने उनको रुतबा दे दिए थे। देखिए जब तक ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा थे, जब तक उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। ये जितने भी चीज़ें हैं ना, उनको सन ऑफ गॉड, मदर मैरी और जो भी उन्होंने गॉड बनाए हैं ना, अस्तगफिरुल्लाह, ये सारे चीज़ें जो हैं ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद हुए हैं।
ओके। ईसा अलैहिस्सलाम जब तक थे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि सन ऑफ गॉड, मदर मेरी, ट्रिनिटी, ये सब कुछ बातें नहीं हुई थी। ये सब जाने के बाद, ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से उठाए जाने के बाद ये सारी बातें हुई है। तो इंशाअल्लाह अभी आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इंजील कैसे दिया और फिर अल्लाह ताला ने उनको कैसे अपने पास उठा लिया और फिर वो कब आएंगे इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिए और हम सबको अपने दुआओं में याद रखिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।